यही होना रह गया था। खड़ी हो जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? तुमसे बात करनी है मुझे। कोई मदाखलत नहीं करे। आप करना क्या चाह रही हैं मेरे साथ? ये मेरे काम करने की जगह है, आपका घर या फैक्ट्री नहीं है। चलो मेरे साथ। क्या करी है रोशन साहब? मेरा हाथ छोड़े। मैं यहाँ कोई मसला पैदा करने नहीं आई। तो फिर यहाँ आने का आपका और क्या मकसद था? आप जानती है ना कि आप मेरे काम करने की जगह पर आई हैं। अंदाजा है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। तुम्हें शहजादियों जैसी जिंदगी दी थी हमने। क्या लगता है तुम्हें यहाँ दूसरों का कचरा साफ करके खुश रह पाओगी तुम? यहाँ अपना काम करी हूँ मैं। अगर आज सफाई करी हूँ तो कल कोई बेहतर काम मिल जाएगा मुझे। अपना मकाम बनाने के लिए इंसान को काम तो करना ही पड़ता है। इस तरह से मकाम नहीं बनाया जाता तुर्कान। आज तुम फर्श की झाड़ू लगा रही हो, कल को तुम दीवारें धोगी। क्या लगता है कि तुम उस जगह की मैनेजर बन जाओगी एक दिन? उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे मेरा ताल्लुक है। तुम मेरे घर की इज्जत हो बीबी। इस हालत में तुम कहाँ जाती हो, किस जगह रहती हो, इससे मेरा ताल्लुक है। नस्ल चलेगी तुमसे हमारी। हमारे खानदान का नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। तुम्हें इसे नहीं भूलना चाहिए। वो उमर ही था जिसने हमारी डिवोर्स के बारे में अखबार में ऐलान किया। अब तो मैंने भी डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है। एक बार वो हो जाए उसके बाद मैं आपको किसी किस्म की वजाहत नहीं दूंगी। खुदा के लिए जान छोड़ दे मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई ख्वाहिश नहीं है उमर को तुमसे तलाक लेने की। अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना होती तो वो सुबह सुबह तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेकर कभी ना आता तुर्कान। और क्या चाहती हो तुम उससे? आखिर बताओ मुझे। तुमने उसे उम्मीद दिलाई कि वो तुम्हारा ख्याल करके तुम्हारे पीछे आ गया। मैं कोई उम्मीद नहीं दिला रही हूँ उससे। उमर खुद वो ड्रेस लेकर मेरे पास आया था। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं तुर्कान। तुम्हारी माँ का दिया हुआ जहेज आज भी मेरे घर में मौजूद है। मैंने उसे बाहर निकाल कर नहीं फेंका। इस तरह तुम उमर को सिर्फ तकलीफ पहुँचा रही और कुछ नहीं। तुम्हें चाहिए था कि ज्यादा एतमाद के साथ अपने घर वापस आती, लेकिन तुमने क्या किया? अपने शौहर को अकेले छोड़ दिया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उमर की जिंदगी को खतरा है। आपको लगता है कि आप सबको अच्छी तरह जानती हैं, मगर आप गलत हैं। आप बिल्कुल नहीं जानती मुझे। बिल्कुल गलत। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे दुरुस्त करना है। याद रखना है। हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी। एक वक्त ऐसा भी था कि जब तुम मुझे पसंद थी, तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत पर हसद करने लगी थी। लेकिन तुमने बहुत गलत किया। उमर ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन तुमने अपनी कोई गलती नहीं मानी और दोहराती रही अपनी गलतियाँ बगैर किसी शर्मिंदगी के। किसी के बारे में नहीं सोचा, ना अपने खानदान के, ना ही उमर के बारे में कुछ सोचा। क्या चाहती हो तुम? अपने बच्चे के बहाने उमर को मुझसे दूर करना चाहती हो? अलग होना है ना तुम्हें? तो तुम कोर्ट पर फैसला छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। इस मामले में तुम उमर को ना धकेलो तो बेहतर है। तुम्हारी वजह से उमर की जिंदगी खतरे में है। मैं किसी को भी इस मामले में नहीं धकेल रही हूँ। ये बात शायद समझ नहीं आ रही आपको कि मेरा पीछा उमर नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि तुम ही उसे हमेशा उम्मीद दिलाती हो तुर्कान। देखिए रोशन साहब, मैंने उमर को अपना आखिरी फैसला सुना दिया है और केस भी शुरू कर दिया है। मान लें कि मैं उमर के पास वापस आ भी जाऊँ तो आप क्या करेंगी? क्या रोकेंगी मुझे वापस आने से? अपनी मर्जी से तुमने हमारे खानदान और हमारे घर को छोड़ा। तुमने हम में से किसी की भी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। मेरा बेटा भी नहीं करेगा ये। अब क्या हुआ? अम्मी के साथ आकर तो बड़ा लेक्चर दे रही थी मुझे, तो क्या वो सब एक दिखावा था? तुम उम्मीद से हो इसीलिए तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही थी। मैंने तुम्हारा साथ देने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मेरा बेटा तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है जिसको जब दिल चाह खेलकर फेंक दिया।
उसे जन्म दिया है मैंने। उसे कोई तकलीफ दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। अगर तुम उमर की जिंदगी में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें समझदारी का मुजाहरा करना होगा। तुम अगर हमारे खानदान का हिस्सा बनकर रहोगी, मेरा कहना मानोगी, तो मेरा हाथ भी तुम्हारे सर पर रहेगा। लेकिन उमर अगर किसी तकलीफ में आएगा तो याद रखना कि ये रोशन ऐसा गिराएगी तुम्हें कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकोगी। उस वक्त से तुम्हें डरना चाहिए।